विद आर। देखो ये तो आर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस एक्सिस पे मान लो यहाँ पर कहीं मैक्सिमम है, ये हमारा आर इज इक्वल टू, आर का मतलब सरफेस हो गया, आर ग्रेटर देन आर का मतलब आउट हो गया, आर लेस देन आर का मतलब अंदर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देखो, अंदर वाले पार्ट में देखो क्या बोलेंगे, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, सरफेस पर मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में तेजी से कम होता जाएगा। ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउट, ये हो गया ई सरफेस दैट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये वेरिएशन होता है, ठीक है ना बेटा। 3 पॉइंट्स हो गए, देखो ये सरफेस हो गया और ये बाहर हो गया। ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है आर के साथ ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फोटो खींचो इसका। देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सब तुम्हें जान पहचाने टॉपिक लग रहे होंगे। ये मैंने एक सिलेंडर मैग्नेट में, एम्पियर लॉ में, हाँ ग्रेविटेशन में भी बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम चीजें। देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सर फिर से पता समझ में नहीं आया क्या? ये सब। हाँ अरे बेटा ये देख, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी लिखा ना मैंने, ई इन क्या था, ई इन के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इसका मतलब ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आर हो गया ना। ये इन ई डायरेक्ट सरफेस सर वो क्या है, नहीं दिख रहा सर। ई सरफेस क्या है, देख सरफेस पर मैक्सिमम है, और बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो बाकी गोलों में था वैसा के वैसा ही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, गिरता हुआ, तेजी से गिरता हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख, लाइट गई यार, सारे ना सारे काम आज ही होने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अरे लाइट गई, ये चार्ज नहीं कर रहा है, ये यहाँ नहीं चालू किया था उसने, इसमें नहीं किया था। अरे यार तुम देख तो लिया करो ना। बैटरी क्यों इसकी ये लगा उधर, बच्चों रुको 2 मिनट। ले उधर लगा, सारे बोर्ड्स को चालू करने के लिए कहा था ना उससे। अरे तो भैया जब हम वो तो चलो वो डिसीजन नहीं किया, लेकिन हमें तो चेक करना पड़ेगा ना। तो वहां से बंद करवा के करता, उसको बुलाना आज वापस। अरे तू पहले चालू हुआ था वापस लगा जहां तेने लगाया था। हाँ ठीक चल गया। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब इसमें कहानी क्या होगी, इधर देख, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है जेई में, देख ई आउट के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है। जब भी ई आउट के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर था, तो वी आउट क्या आया था हमारे पास, के क्यू बाई आर, याद करो। अच्छा उसके बाद में ई सरफेस मैक्सिमम है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, वी सरफेस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अंदर वाले में दिक्कत है। देखो इधर
अब ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। कंडक्टिंग स्फीयर में तो क्या था, ई इन जीरो था, ई इन जीरो था तो वी कांस्टेंट था, ई इन जीरो था तो वी कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था? क्योंकि डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई होता है, इज इक्वल टू जीरो था, तो ई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैंने इसका ग्राफ ऐसा बना दिया था, कल याद करो। तो अंदर तो वी कांस्टेंट है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और सरफेस पर मैक्सिमम। लेकिन अब तो चार्ज है ना इसमें, कल वाले में तो चार्ज नहीं था, अब इस अंदर वाले में चार्ज है। चार्ज है इसका मतलब इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसके लिए लंबी कहानी होती है। उसमें डेरिवेशन बताया था मैंने, यहाँ डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। देखो यहां से इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाऊंगा यूनिट पॉजिटिव को, तो यहां तक लाने तक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तक ले जाऊंगा तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन अगर मैं बनाऊं मैथमेटिकल इक्वेशन, तो क्या बनेगा देख, कि टोटल V इनसाइड V in इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R E आउट डॉट dr, ये तो बाहर का, प्लस माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, यहां से लेकर के यहां तक ले जाऊंगा, मतलब कैपिटल R से कहां ले जाऊंगा, स्मॉल r पर ले जाऊंगा। तो कैपिटल R से स्मॉल r E इन डॉट dr। जे वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो ध्यान से देख लो रे, अंदर जो पोटेंशियल निकालना है उसका मतलब पहले इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक लाना है और फिर यहां से लेकर के यहां ले जाना है। तो हमें ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई इन की जगह ई इन लिख देंगे, ई आउट की जगह ई आउट लिख देंगे। मैग्नेट वाले चैप्टर में मैंने बताया था तो तुम्हें कैसे, यार ग्रेविटेशन में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वी इन होगा। अब वी इन ये है, इसका मतलब वी सेंटर क्या होगा देखो, तो ई इन इज इक्वल टू क्या था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक। तो वी इन क्या हुआ, वी इन के क्यूब बाई टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वी सेंटर, वी सेंटर पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू जीरो, वी सेंटर पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो, स्मॉल आर जीरो, तो ये देख 3r स्क्वायर, ये आर क्यूब तो क्या बन गया यहाँ पर 3k³ बाई 2r। जबकि दूसरा जो गोले होते हैं उसमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। लेकिन इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है, और जीरो ही क्या मैक्सिमम है, 1.5 गुना है। सरफेस पर KQ बाई आर एक है और अंदर 3KQ बाई 2r। ग्रेविटेशन वाले में मैंने बात बताई थी आपको। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा, देखो ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, देखो ये मैक्सिमम, ये यहाँ पर सरफेस है, r इज इक्वल टू आर, अंदर देख ये सेंटर है, r इज इक्वल टू जीरो, ये इन है, r लेस देन r, ये आउट है, r ग्रेटर देन r, और यहां पर मैक्सिमम नहीं है, अब यहां पर मैक्सिमम है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन कि v सेंटर 3/2 KQ बाई आर, v इज इक्वल टू KQ बाई आर, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज द ग्राफ, ये v है और ये r। सेम ग्रेविटेशन, नीचे से लिया था, न्यू लिया था, उल्टा था, नेगेटिव था, इसलिए नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्हटलं सांगा 1000 वेळेस. फोटो खींच लो इसका। देखो हटा रहा हूं ना, चलो। तो ये तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स काफी आए हैं।
A non-conducting sphere is of radius r is charged with rho. रो का मतलब समझ गए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट नंबर 1 R is equal to R/3 एंड पोटेंशियल भी निकाल लो ताकि तुम्हें क्या फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट R is equal to R/3 नंबर 1, R is equal to R और नंबर 3 R is equal to 3R. इसका मतलब एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट सरफेस पर, एक पॉइंट बाहर है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फाइंड करना है. अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो रो की बात सोचनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि हमें चार्ज नहीं दे रखा. चार्ज नहीं दे रखा तो हमें क्या चाहिए? डेंसिटी के फॉर्म में चार्ज चाहिए. डेंसिटी के फॉर्म में चार्ज चाहिए. मैंने सिखाया था तुम्हें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो देखो इन करते हैं पहले. ई इन क्या था? क्यू आर बाई आर क्यूब. के तो के है, क्यू की जगह क्या लिखेंगे? रो 4/3 पाई आर क्यूब. आर की जगह क्या लिखेंगे? R/3 अपॉन आर क्यूब. तो क्या आ गया देखो, ये के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो. रो की जगह रो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब. R/3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब. जो कट रहा है काट दो. 4 पाई से 4 पाई कट गया. देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया. एक तो रो रहेगा ऊपर, पाई कट गया, 4 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, एक आर रहेगा. नीचे क्या रहेगा? 3 रहेगा. बस. अच्छा 3 3 जा 9. हाँ बेटा. सरफेस पे और अंदर सेम रहती बोले ना कल. तो वो बेटा कंडक्टिंग स्फीयर था, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. कंडक्टिंग स्फीयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, निकालने की जरूरत नहीं है. हाँ समझा ना? ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो देखो ये बच रहा है, चेक कर लो एक बार, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ. 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट है. तो रो आर डिवाइडेड बाय 9 एप्सिलॉन नॉट. जेई में आया हुआ क्वेश्चन नहीं. ई इन वी इन देखो, वी इन क्या बताया था अभी मैंने? के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देखो प्लेस करते हैं वैल्यूज. के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू की जगह लिख देते हैं रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इनटू 3r स्क्वायर माइनस r इज इक्वल टू 0. इन तो r/3 सही है. तो r स्क्वायर बाई 9 सही कर रहा हूं ना? इसमें वाली जगह r/3 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? r स्क्वायर बाई 9. काटो पीटो इसको. क्या क्या बच रहा है देख. रो तो बचेगा ही, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ये तो साफ हो गया पूरा. नीचे 3 3 3 3 2 जा 6 6 एप्सिलॉन नॉट और 9 3 जा 27. 27 में से एक गया तो 26 आर स्क्वायर. देख सही कर रहा हूं ना? चेक करो. अपॉन 9. लेकिन आर आना चाहिए, आर स्क्वायर नहीं आना चाहिए. तेरे दे सर ना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब. आर क्यूब से आर क्यूब, अच्छा आर स्क्वायर ही आएगा. ठीक है, कट रहा है क्या कुछ? ये 2 3 जा 2 13 जा 13 रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 एप्सिलॉन नॉट. अंदर हो गए सरफेस पे और बाहर खुद निकालो. कैसे? नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें. कंडक्टिंग का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थे. जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा,
जिससे अंदर भी एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, लेकिन वो कब तक होगा, जब तक कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं हो जाए। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुए, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पर, अंदर वो खोखला रह गया, खोखला रह गया तो उसके अंदर जब चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उसका, सी। बाकी निकालो बेटा, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3r पर आउटसाइड ऑन करके कि a sphere of radius r, capital R, is charged with positive density rho. Now a small sphere of radius small r is cut out from distance a from the center of the big sphere. Find electric field at distance b due to the sphere. सिचुएशन समझाता हूँ, हो सकता है लैंग्वेज में मेरी कोई थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, एग्जैक्ट लैंग्वेज तो याद रहती नहीं, बाकी ऐसा ही कुछ था। कहना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन वो समझो। कहना क्या चाह रहा था, कहाँ गया, बड़े खेल होते हैं ना। देखो, उसने बोला हमसे कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इस कैपिटल आर से ए डिस्टेंस पर से, यहां से ए डिस्टेंस, कहां से, ये डिस्टेंस क्या है, ए, यहां से एक स्फीयर काट लिया जिसका रेडियस स्मॉल आर है, बाकी चार्ज है, और इस डिस्टेंस पर यानी कि बी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। स्फीयर है, सर्कल नहीं है, एक बड़ा स्फीयर था, बड़े स्फीयर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर से एक छोटा स्फीयर काट लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर थी, तो बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सीधी सी बात है कि अगर ये पूरा बड़ा होता, अगर ये पूरा बड़ा स्फीयर होता और यहाँ पर ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता, तो मैं क्या लिखता सीधा, देख इधर कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी स्क्वायर, और जहां पर क्यू क्या है, रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू, ये है ना भाई, बी डिस्टेंस, उसमें क्या बात है, ये तो के रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये तो हुआ आउट, ठीक है ना, आउट लिख देता हूं। छोटे वाले गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई बिग ई स्मॉल, ई स्मॉल क्या होगा, मान लो क्यू, देख क्यू, अब इसके अंदर चार्ज क्या होगा, रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू, छोटे गोले का चार्ज है, तो डेंसिटी है, तो इसका मतलब जिसका भी हमें चार्ज निकालना है क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या है छोटे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब इससे यहां की डिस्टेंस बताओ जरा, माइनस ए, बेटा यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बी माइनस ए, तो यहां क्या लिखूंगा मैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन हमेशा डिस्टेंस तो पॉइंट के सेंटर से लोगे ना, और डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर से डिस्टेंस कितनी है, बी, तो इस गोले से स्फीयर कितनी हुई, बी माइनस ए की टर्म में निकालेंगे ना अपन, ठीक है भाई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वालों को माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला क्या, के रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस के रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वो कांसेप्ट। बाकी सोल्व करने का है, जो भी जिस हिसाब से अपने को दे रखा होगा उसने ऑप्शन, उसी हिसाब से इसको मोल्ड कर देंगे। वैसे अगर अपन थोड़ा सा मोल्ड करें इसको, तो के बार है, रो बार है, 4/3 पाई भी बार है, और बस कुछ नहीं, तो ऊपर तो क्या बचा, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, नहीं गलत लिख दे, 4/3 पाई, यहां देख, यहां बचेगा आर क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस, यहां बचेगा स्मॉल आर क्यूब बाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और के की वैल्यू रख दें अगर अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
रो 4/3 पाई बताइए ना, आर क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन बी माइनस ए का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट शायद रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई बी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये और ताजुब की बात है कि ये सवाल जेई में आया था, बाद में थोड़े दिन बाद 3-4-5 साल बाद यही सवाल नीट में भी आ गया और उन्होंने बस वो वैल्यू चेंज कर दी, एक्स की जगह वाई लिख, उसकी जगह बी की जगह कुछ और लिख दिया, ए की जगह कुछ और लिख दिया, लेकिन सवाल पूछा है। ऐसे 5-6-7 सवाल कम से कम ऐसे होते हैं जो प्रीवियस जेई के नीट में आते हैं, 4-5 साल के पहले के सवाल आ जाते हैं। नोट को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम भी हो गया आज का, तो आज आधी क्लास हुई है ढंग से। मैंने 4-4 शीट भेज रखी है बच्चों, तुम लोग करते नहीं होगा। किसी का भी कोई प्रॉब्लम का नहीं आता, कोई कुछ पूछता भी नहीं है, जैसे सब पारंगत हो गए, मतलब फिजिक्स समझने में गरीब समझ रखा है। अब फिर मैं बोलता हूँ, फिर मैं वो सारी शीट को सोल्व करके और मेरे को भेजो तुम सारे पन्ने ना, अभी खुल जाए बेटा 5-6 तारीख को तुम्हारी हड्डियां तोड़ देनी मैंने सबकी, और क्या खुलेगा ना। ओके बाय बच्चों।